गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं करिश्मा खंडेलवाल आप सभी का स्टडी बॉक्स ऑनलाइन क्लासेस में हार्दिक स्वागत करती हूँ। बीकॉम पार्ट फर्स्ट में हमारा जो एबीएसटी सब्जेक्ट है, इसमें सेकंड बुक हमने स्टार्ट की थी। ये जो है हमारी सेकंड बुक है बिजनेस स्टैटिस्टिक्स। इसमें हमारा टॉपिक लिया था हमने मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, ठीक है, यानी कि केंद्रीय प्रवृत्ति के माप। इसमें हमने फर्स्ट टॉपिक हमारा चल रहा है अर्थमेटिक मीन, समांतर माध्य। समांतर माध्य की कैलकुलेशन कैसे करते हैं, इसकी कौन कौन से मेथड्स है, ठीक है। तो ये हमारा टॉपिक फर्स्ट चल रहा है समांतर माध्य अर्थमेटिक मीन। इसमें हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था कि हमारा जो समांतर माध्य है अर्थमेटिक मीन है वो किस किस मेथड से हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो समांतर माध्य के और कैलकुलेट करने के दो मेथड देखे थे हमने, प्रत्यक्ष रीति और लघु रीति, यानी कि डायरेक्ट मेथड और शॉर्टकट मेथड, ये दो मेथड थे, ठीक है। और श्रेणियां देखी थी हमने, श्रेणियां कौन कौन सी होती है। तो मैंने आपको बताया था मुख्य रूप से तीन श्रेणियां होती है। फर्स्ट है व्यक्तिगत श्रेणी, जो समांतर माध्य हमारा टॉपिक चल रहा है अर्थमेटिक मीन। इसमें हमने देखा था कि मुख्य रूप से तीन श्रेणियां होती है समांतर माध्य, ठीक है, अर्थमेटिक मीन। तीन श्रेणियां होती है। फर्स्ट है व्यक्तिगत श्रेणी, जिसे हम बोलते हैं इंडिविजुअल सीरीज, ठीक है। सेकंड है हमारी खंड श्रेणी, जिसे हम बोलते हैं डिस्क्रीट सीरीज। और थर्ड है सतत श्रेणी, जिसे हम बोलते हैं कंटिन्यूअस सीरीज। तो हमने देखो फर्स्ट जो लेक्चर पढ़ा था हमने उसमें व्यक्तिगत श्रेणी के बारे में पढ़ लिया था और इसके एग्जांपल भी हमने पढ़ लिए थे, दोनों मेथड से एग्जांपल पढ़ लिए थे हमने, ठीक है, डायरेक्ट मेथड और शॉर्टकट मेथड। फिर हमने कल का लेक्चर था हमारा इससे पहले वाला, उसमें हमने खंड श्रेणी के बारे में पढ़ा था कि खंड श्रेणी का एग्जांपल किस प्रकार से आता है। इसका एग्जांपल भी हमने पढ़ लिया था और इसके दोनों मेथड थे, वही डायरेक्ट मेथड और शॉर्टकट मेथड, दोनों मेथड पढ़ लिए थे। दोनों मेथड से हमने एग्जांपल भी सॉल्व कर लिया था। अब आज के लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे थर्ड जो है सतत श्रेणी, ठीक है, इसे हम बोलते हैं कंटिन्यूअस सीरीज, ठीक है। तो कंटिन्यूअस सीरीज जो थर्ड सीरीज है ये हम पढ़ने वाले हैं आज। इसमें मतलब इसका एग्जांपल कैसे आता है, क्वेश्चन कैसे आता है इसका, ठीक है, और इसको सॉल्व करने, इससे अर्थमेटिक मीन कैलकुलेट करने के कितने मेथड्स है, तो ये सब चीजें हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि जो सतत श्रेणी है इसका जो क्वेश्चन आता है हमारे पास में, मान लीजिए क्वेश्चन में सतत श्रेणी हमें कंटिन्यूअस सीरीज दी गई है, इसका भी क्वेश्चन दिया हुआ है, तो उसको सॉल्व करने की कौन कौन से मेथड है, कितने मेथड से हम उसको सॉल्व कर सकते हैं। तो हमें दी गई है यहाँ पे डिटेल, ये सतत श्रेणी या अखंड श्रेणी, जो हमारे थर्ड है सतत श्रेणी, इसे हम अखंड श्रेणी भी बोल सकते हैं, ठीक है, इसी का दूसरा नाम है अखंड श्रेणी। इसको इंग्लिश में बोलते हैं कंटिन्यूअस सीरीज। तो कंटिन्यूअस सीरीज में क्या है देखिए, सतत श्रेणी में समांतर माध्य ज्ञात करने के लिए तीन विधियां हैं, यानी कि तीन मेथड है। सतत श्रेणी से कंटिन्यूअस सीरीज से अगर हमें अर्थमेटिक मीन कैलकुलेट करना है तो उसके लिए हमारे पास में तीन मेथड है। कौन कौन? चार मेथड है हमारे पास में, यहाँ पे तीन नहीं आएगा, चार आएगा यहाँ पे। सतत श्रेणी से समांतर माध्य यानी कि अर्थमेटिक मीन कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास में चार मेथड है, यहाँ पे चार आएगा, ठीक है। कौन कौन से मेथड है? प्रत्यक्ष रीति है फर्स्ट मेथड, जिसे हम बोलते हैं डायरेक्ट मेथड। सेकंड है लघु रीति, जिसे बोलते हैं हम शॉर्टकट मेथड, ठीक है। बाकी जो हमने इंडिविजुअल सीरीज पढ़ी थी और हमने जो डिस्क्रीट सीरीज पढ़ी थी, ठीक है, उसमें हमें बस ये दो ही मेथड होते थे, डायरेक्ट मेथड और शॉर्टकट मेथड। इन दोनों से हम एग्जांपल को सॉल्व करते थे, क्वेश्चन को सॉल्व करते थे। लेकिन ये वाली जो श्रेणी है हमारी सतत श्रेणी जो कंटिन्यूअस सीरीज है, इसमें चार मेथड है, दो मेथड और दे रखे हैं हमें, ठीक है, तो इनके बारे में भी हम पढ़ेंगे। थर्ड मेथड है हमारी पद विचलन विधि, पद विचलन रीति, जिसे हम बोलते हैं स्टेप डेविएशन मेथड। और फोर्थ है आकलन या योग रीति, जिसे हम बोलते हैं समेशन मेथड। तो इस प्रकार से जो हमारी ये है सतत श्रेणी है, कंटिन्यूअस सीरीज है, इसमें अर्थमेटिक मीन कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास में टोटल कितने मेथड है? 4 मेथड्स है हमारे पास में, ठीक है। डायरेक्ट मेथड, शॉर्टकट मेथड, स्टेप डेविएशन मेथड और समेशन मेथड। किसी भी मेथड को यूज में लेकर के हम क्या कैलकुलेट कर सकते हैं? अर्थमेटिक मीन हम यहाँ पर कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये है हमारी सतत श्रेणी या अखंड श्रेणी। आप देखेंगे कि हमारा जो सतत श्रेणी का क्वेश्चन आता है, जो हमारा कंटिन्यूअस सीरीज
का क्वेश्चन आता है वो कैसा आता है, किस प्रकार से आता है। क्वेश्चन आता है हमें जो टेबल दी हुई होती है, सीरीज दी हुई होती है, हमें वो उसमें वर्ग दिए हुए होते हैं, अगर नहीं दिए हुए होते तो हमें वर्ग बनाने पड़ते हैं, ठीक है। जैसे कि 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, इस प्रकार से हमें वर्ग बनाने होते हैं, ठीक है। 40 से 50, 50 से 60, इस प्रकार से हमें वर्ग दिए होते हैं, ठीक है। और फिर हम क्या करते हैं, उससे इनकी मिड वैल्यू निकालते हैं। मिड वैल्यू जैसे 0 से 10 के बीच की मिड वैल्यू कितनी आ जाएगी 5, 10 से 20 की मिड वैल्यू कितनी, 10 से 20 के बीच की मिड वैल्यू आ जाएगी 10, 20 से 30 के बीच में मिड वैल्यू आ जाएगी 1 सेकेंड, 0 से 10, 10 से 15, 10 से 20 के बीच में मिड वैल्यू कितनी आ जाएगी 15 आ जाएगी, यहाँ पे 15 आएंगे, ठीक है। और 20 से 30 के बीच में मिड वैल्यू आ जाएगी 25, 40 से 50 के बीच में मिड वैल्यू आ जाएगी 35 और 50 से 60 के बीच में मिड वैल्यू आ जाएगी 55। तो इस प्रकार से हम मिड वैल्यू निकालते हैं जिसे हम बोलते हैं x, ठीक है। तो ये हमारे पास में x वाली लाइन आ गई, x वाला कॉलम आ गया। अब उसके बाद में हमें क्या निकालना होता है f, फ्रीक्वेंसी निकालनी होती है। अब फ्रीक्वेंसी हम कैसे निकालते हैं, फ्रीक्वेंसी हमें दी हुई होती है, उसमें से हम क्या करते हैं, मान लीजिए हमें फ्रीक्वेंसी कुछ भी 10, 15, ठीक है, 8, 7, 20, कुछ भी फ्रीक्वेंसी हमें दी हुई है, तो हम क्या करते हैं, फर्स्ट वाली रो में तो ऐसे कैसे फ्रीक्वेंसी लिखेंगे हम 10, फिर क्या करते हैं 15 में से 10 में 15 मतलब ऐसे नीचे निकालते हुए चलते हैं, ठीक है। किसी में जो अगर असेंडिंग ऑर्डर है तो ऐड करते हुए, लेस करते हुए ऐसे चलते हैं, असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में अलग अलग तरीके से हम निकालते हैं। तो इस प्रकार से हमें वो निकालनी होती है, फ्रीक्वेंसी निकालनी होती है। फिर क्या करते हैं, फॉर्मूले में जो जो भी हमें चीजें चाहिए वो निकालते हैं। fx चाहिए तो f को x से मल्टीप्लाई करके fx आ जाएगा। फिर अगर हम है ना शॉर्टकट मेथड से सॉल्व कर रहे हैं तो उसमें dx निकालना पड़ता है, तो dx वाला कॉलम बना लेंगे। फिर dx को f से मल्टीप्लाई करके f dx वाला कॉलम बना लेंगे। तो इस प्रकार से इसको हम सॉल्व करते हैं, ठीक है। कौन सा मेथड पढ़ रहे हैं हम, ये सतत श्रेणी पढ़ रहे हैं, कंटिन्यूअस सीरीज। उसका मैंने आपको ये बताया है कि किस टाइप का हमारे पास में क्वेश्चन आता है। तो ऐसा क्वेश्चन आता है, इसको हम किसी भी मेथड से क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। अब देखेंगे हम सबसे पहले हम देखेंगे प्रत्यक्ष रीति, ठीक है, डायरेक्ट मेथड, कि प्रत्यक्ष रीति से अगर हमें क्वेश्चन सॉल्व करना है तो उसका फॉर्मूला क्या होगा। अगर हमें प्रत्यक्ष रीति से, फर्स्ट है डायरेक्ट मेथड, अगर हमें प्रत्यक्ष विधि से डायरेक्ट मेथड से क्वेश्चन को सॉल्व करना है तो उसके लिए फॉर्मूला क्या होगा हमारे पास में, x बार बराबर सिग्मा fx अपॉन n, ठीक है। ये फॉर्मूला तो वही रहेगा, इसमें कोई चेंज नहीं हुआ है। जो खंडित श्रेणी में फॉर्मूला था वही फॉर्मूला इसमें रहेगा, डायरेक्ट मेथड से अरिथमेटिक मीन निकालने का, ठीक है। डायरेक्ट मेथड से अरिथमेटिक मीन निकालने का फॉर्मूला क्या रहेगा, सिग्मा fx अपॉन n, ये रहेगा हमारा डायरेक्ट मेथड का फॉर्मूला। उसके बाद में हम अगर इनडायरेक्ट ये शॉर्टकट मेथड से अगर हम अरिथमेटिक मीन कैलकुलेट करते हैं तो उसका फॉर्मूला क्या रहेगा, उसका फॉर्मूला रहेगा हमारे पास में वही है, x बार बराबर a प्लस सिग्मा f dx अपॉन n, ठीक है। ये हमारा फॉर्मूला होता है, ये फॉर्मूला है हमारा सेकंड जो मेथड है, ये है शॉर्टकट मेथड। शॉर्टकट मेथड से अरिथमेटिक मीन किस प्रकार से कैलकुलेट करते हैं उसका ये फॉर्मूला है। फॉर्मूला वही है लेकिन इसमें जो कैलकुलेट करने का तरीका होता है, ठीक है, वो अलग होता है, ठीक है। तो इस प्रकार से हम जब प्रैक्टिकल क्वेश्चन पढ़ेंगे इसका तब और अच्छे से आपको ये क्लियर हो जाएगा कि कैसे कैलकुलेशन करनी है। तो ये है हमारा फॉर्मूला देखा हमने कि हमारा जो इसमें कंटिन्यूअस सीरीज में डायरेक्ट मेथड अगर हम यूज में लेते हैं तो ये फॉर्मूला यूज में लेंगे, अगर शॉर्टकट मेथड यूज में लेते हैं तो हम ये वाला फॉर्मूला हम यूज में लेंगे। अब हम सबसे पहले जो हमने डायरेक्ट और शॉर्टकट मेथड पढ़ा, इसका फॉर्मूला पढ़ा, इससे एक एग्जांपल लेंगे, एग्जांपल के थ्रू इसको समझेंगे, ठीक है। एक एग्जांपल लेंगे जिसको दोनों मेथड से हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे, ताकि ये दोनों मेथड हमारे अच्छे से क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। फिर पढ़ेंगे हम बाकी के जो दोनों मेथड है वो फिर बाद में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हमने फर्स्ट जो दो मेथड पढ़े हैं उसका एग्जांपल सॉल्व करेंगे एक। तो ये एग्जांपल है हमारा, इसमें हमें बोला गया है फ्रॉम द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है, जो ये आवृत्ति वितरण हमें दिया गया है, इससे कैलकुलेट द अरिथमेटिक मीन, इससे हमें अरिथमेटिक मीन
कैलकुलेट करना है यूजिंग डायरेक्ट एंड शॉर्टकट मेथड्स। यानी कि हमें जो इंफॉर्मेशन दी हुई है, आवृत्ति बंटन हमें दिया गया है, टेबल दी गई है, इससे हमें क्या करना है, डायरेक्ट मेथड से और शॉर्टकट मेथड से, डायरेक्ट मेथड और शॉर्टकट मेथड दोनों मेथड को यूज में लेकर के हमें क्या निकालना है, अर्थमेटिक मीन निकालना है। अर्थमेटिक मीन इसमें हमें कैलकुलेट करना है। तो देखो सबसे पहले तो हम करेंगे इसको डायरेक्ट मेथड से सॉल्व करेंगे, उसके बाद में हम इसको शॉर्टकट मेथड से हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। अब देखो सबसे पहले डायरेक्ट मेथड से सॉल्व करेंगे, उसके लिए वही टेबल बनाएंगे हम। अब देखो पहले एक और चीज हम इसमें समझने वाली है कि इसमें हमें जो ये टेबल दी गई है ना, यहाँ पे देखो इसमें फर्स्ट कॉलम में हाइट ऑफ ट्रीज दी गई है हमें, ठीक है, और इसके ब्रैकेट में लिखा गया है लेस देन। अब मैंने आपको बताया था कि इसमें हमें जो क्वेश्चन आएगा वो कैसे आएगा, यहाँ पे जो कॉलम सीरीज आएगी वो वर्ग में आएगी, 0 से 10, 10 से 20 ऐसे वर्ग बने हुए आएंगे। वर्ग बने हुए नहीं आते हैं तो हमें क्या करना पड़ेगा, वर्ग बनाना पड़ेगा। तो इसमें देखो सबसे पहले तो हमें वर्ग बनाने पड़ेंगे। वर्ग बनाने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिखा हुआ है ब्रैकेट में हाइट ऑफ ट्रीज में लेस देन, यानी कि लेस देन का मतलब होता है से कम, ठीक है, से कम, यानी कि ये जो वैल्यू दी गई है इनसे कम, यानी कि 7 फीट दिया गया है, यहाँ पे 7 से कम यानी कि 0 से 7। फिर इधर 14 फीट दिया गया है तो 7 से 14। फिर इधर 21 फीट दिया गया है तो 14 से 21। फिर 28 दिया गया है तो 21 से 28। इस प्रकार से हम क्या करेंगे, पहले वर्ग बनाएंगे क्वेश्चन में, ठीक है। तो अब हम हमारी टेबल बनाते हैं, ठीक है, टेबल बनाएंगे। इसमें फर्स्ट कॉलम बनाएंगे, फर्स्ट कॉलम बनाएंगे हम इसमें वर्ग के लिए यानी कि हाइट ऑफ ट्रीज के लिए। फिर सेकंड कॉलम हम इसमें बनाएंगे मिड वैल्यू निकालने के लिए, एक्स निकालने के लिए। फिर थर्ड कॉलम बनाएंगे हम एफ के लिए, ठीक है। फिर ठीक है, डायरेक्ट मेथड तो में हमारे ये कॉलम्स काम आएंगे। देखो ऊपर रो भी बनेगी हेडिंग्स के लिए, ये है नंबर ऑफ ट्रीज का, क्वेश्चन में दिया हुआ है हाइट ऑफ ट्रीज, ठीक है। तो यहाँ पे लिख देंगे हाइट ऑफ ट्रीज, हाइट कितनी कितनी दी गई है। देखो वर्ग बनाएंगे, वर्ग बना के लिखेंगे वे जैसे अभी मैंने आपको वर्ग बनाने सिखाया था। यहाँ से 7, 7 से कम यानी कि 0 से 7, 0 से 7। फर्स्ट वर्ग हो गया 0 से 7। फिर सेकंड हो जाएगा 7 से 14, 14 दी गई है ना इसमें 14 फीट, तो 7 से 14। फिर 21 है तो 21, 14 से 21, 14 से 21। फिर 28 है, 28 दिया गया है तो 21 से 28, ठीक है। फिर 28 के बाद में क्या दी गई है वैल्यू 35, फिर 42। तो 35 दी गई है तो 28 से 35 और फिर 42 दी गई है 35 से 42, ठीक है। 35 से 42 वैल्यू हो गई। उसके बाद में 42 से आगे क्या दिया गया 49, तो 42 से 49 49, ठीक है। और फिर लास्ट में है 56 यानी कि 49 से 56 तक। ये हमारे क्या बन गए, वर्ग बन गए। इस प्रकार से हमें वर्ग बनाना है। दोनों के सबके बीच में अंतराल सेम होना चाहिए, 7-7 का अंतर है सब में, ठीक है। तो ऐसे हमने वर्ग बना लिए 0 से 7, 7 से 14, 14 से 21, 21 से 28, 28 से 35, 35 से 42, 42 से 49 और 49 से 56। ये वर्ग बन गए। टोटल 56 तक दी हुई है लास्ट वैल्यू हमें, ठीक है। अब हमें क्या करना है, ये तो हमारा वर्ग बन गया। अब हमें निकालनी है मिड वैल्यू इनकी। यहाँ पे हम निकालेंगे मिड वैल्यू, मिड वैल्यू यानी कि एक्स। एक्स कैसे निकालते हैं, इनके बीच की मिड वैल्यू, यानी कि इनके बीच में गैप कितने का है 7-7 का गैप है, तो 7 में 2 का भाग देके इनकी बीच की वैल्यू मिड वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। 7 में 2 का भाग दे देंगे तो आ जाएगी 3.5। तो ऐसे फर्स्ट वर्ग की मिड वैल्यू आ गई 3.5। तो यहाँ पे लिख देंगे 3.1 सेकेंड, ठीक है।
3.5 आ गई इसकी मिड वैल्यू। अब 7 और 14 की मिड वैल्यू कितनी आ जाएगी? 7 और 14 के बीच में मिड वैल्यू आ जाएगी। देखो मिड वैल्यू कैसे निकालते हैं, ये लोअर वैल्यू प्लस अपर वैल्यू दोनों का टोटल करके 2 का भाग देते हैं। तो यहाँ पे 0 प्लस 7 तो 7 हुआ था, तो 7 में 2 का भाग देने पे फर्स्ट में तो 3.5 आ गया था, ठीक है 3.5 लिख दिया। अब सेकंड वाले में देखेंगे, सेकंड वाले में 14 से 7 से 14 है ना वर्ग, तो 7 प्लस 14 करेंगे। 7 और 14 कितने हो गए? 7 और 14 हमारे पास में हो गए 21, 21 बटे 2, 21 का आधा कितना हो जाएगा? 21 में 2 का भाग देंगे हम तो हमारे पास में आ जाएगा 2 एकम 2 0 और 5 यानी कि 10.5। तो मिड वैल्यू कितनी हो जाएगी इसमें? 10.5, ठीक है। इस प्रकार से हम सभी की मिड वैल्यू निकालेंगे, दोनों को जोड़ के, दोनों वैल्यू को जोड़ के इसमें 2 का भाग दे देंगे। वैसे ही 14 से 21 वाला वर्ग है, इसकी मिड वैल्यू कितनी हो जाएगी? 21 प्लस 14, 21 प्लस 14 करेंगे तो कितना आ जाएगा? 14 और 21 और 10 31 और 4 35, 35 बटे 2 यानी कि 17.5। तो इसकी मिड वैल्यू आ जाएगी 17.5। इनकी मिड वैल्यू आ जाएगी 21 प्लस 28, 28 प्लस 21, 28 प्लस 21 कितना हो गया? 49, 49 को 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या प्लस 5, 24.5, ठीक है। इस प्रकार से इन सभी की मिड वैल्यू निकाल लेंगे, 3.5, 10.5, 17.5, 24.5। नेक्स्ट आ जाएगी 31.5, ठीक है। इन दोनों को जोड़ के 2 का भाग देंगे 31.5, इन दोनों को जोड़ के 2 का भाग देंगे तो आ जाएगा 38.5। फिर 42 और 49 को जोड़ करके हम 2 का भाग देंगे 45.5 और इधर 49 और 56 को जोड़ के 2 का भाग देंगे तो वैल्यू आ जाएगी हमारे पास में 52.5। इस प्रकार से हम क्या कर लेंगे, इसकी मिड वैल्यू निकाल लेंगे। तो ये आ गया हमारे पास में x, x का कॉलम रेडी है। अब हमें क्या चाहिए? f का कॉलम बनाएंगे, ठीक है। f का कॉलम बनाएंगे, f मतलब फ्रीक्वेंसी। अब देखो हमें क्वेश्चन में फ्रीक्वेंसी दी गई है यहाँ पर 26, 57, 92, 134, ठीक है। अब इसमें फ्रीक्वेंसी का कॉलम कैसे करेंगे, हम कैसे बनाएंगे? सबसे फर्स्ट वाले कॉलम में लिखेंगे हम 26, ठीक है। ये फर्स्ट वाले कॉलम में 26 ही है, तो 26 ऐसे कैसे लिख देंगे यहाँ पे 26, ठीक है। फर्स्ट वाले कॉलम में 26 ऐसे कैसे लिख देंगे? अब क्या करेंगे, जो हमें फ्रीक्वेंसी दी गई है ना उसको नीचे वाले में से ऊपर वाला क्या करते हैं? घटाते हुए चलते हैं। लेस देन वाली स्टेज में क्या कैसे निकालते हैं फ्रीक्वेंसी? 26 फर्स्ट थी वैल्यू 26, 26 लिख दी। आप जो नीचे वाली वैल्यू है उसमें से ऊपर वाली वैल्यू घटाते हुए चलेंगे, ठीक है। तो ऐसे करेंगे यहाँ पर इसमें। अब देखो इसका कॉलम थोड़ा बड़ा बनाएंगे ताकि पूरी डिटेल आ जाए, ठीक है। ये तो कॉलम इसका बनेगा f का, उसके बाद में एक और कॉलम बनेगा, का बनेगा fx का, ये कॉलम बनेगा fx का, ठीक है। ये f का कॉलम बन गया और ये fx का कॉलम बन गया। f को x से मल्टीप्लाई करके क्या निकालेंगे? fx निकाल लेंगे, ठीक। अब देखो f कैसे निकालेंगे? पहली वैल्यू तो आ गई 26, आगे दिया हुआ है हमें क्वेश्चन 57, इधर दिया हुआ है नेक्स्ट वैल्यू है 57, 57 में से क्या माइनस करेंगे? 26 माइनस करेंगे तो 57 माइनस 26, 57 में से 26 माइनस करेंगे तो वैल्यू आ जाएगी हमारे पास में इधर 1 और इधर 3, ठीक है। 57 में से 26 गए तो आ गए हमारे पास में 31। फिर नेक्स्ट वैल्यू है हमारे पास में 92, तो 92 में से क्या माइनस करेंगे? 57 माइनस करेंगे। 57 में से 92 गए तो 92 माइनस 57, 92 है नेक्स्ट वैल्यू, उसमें से 57 माइनस करना है, 92 माइनस 57, 12 में 7 गए 5 इधर, ठीक है। और इधर 8 में से 5 गए तो 3, तो इधर वैल्यू आ गई 35, ठीक। अब नेक्स्ट है 134, 134 में से क्या माइनस करेंगे? 92 माइनस करेंगे। 134 में से 92 माइनस करेंगे तो आगे आ जाएगा यहाँ पे
2 और 13 में से 9 गए तो 4, 42 42। ठीक है, तो यहाँ पे लिख देंगे हम 42। कितनी थी वैल्यू? 134। 134 में से 92 माइनस किया हमने तो आ गई वैल्यू यहाँ पे 42। फिर नेक्स्ट है 216। 216 में से 134 माइनस करना है। 216 में से 134 गए तो इधर 2, ठीक है, 11 में से 3 गए तो 9 8 सॉरी, और इधर 0 यानी कि 82। 216 में से 134 गए तो बचे 82। 216 में से 134 माइनस गए तो बचे 82। तो यहाँ पे लिख दिया हमने 82। अब नेक्स्ट वैल्यू है 287। 287 में से फिर 216 माइनस करेंगे। 287 में से 216 माइनस कर देंगे, ठीक है, इधर बच जाएगा 71। 287 में से 216 माइनस करें तो 71। फिर इधर नेक्स्ट वैल्यू है 341। 341 में से 287 माइनस करेंगे, ठीक है, 341 माइनस 287। 11 में से 7 गए तो, ठीक है, 4, और इधर 14 में से 8 गए तो 6, ठीक है, 64 64। तो नेक्स्ट वैल्यू आ गई हमारे पास में, 1 सेकेंड, इधर है 341, इधर है 287। 341 में से 287 हमें माइनस करना है, ठीक है, यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी 11 में से 7 गए तो 4, इधर बचे 3, 13 में से 8 गए तो बचे यहाँ पे 5, यहाँ पे 54 बचे तो 54 आ जाएगी वैल्यू। 341 में से 287 गए तो 341 में से 287 माइनस करें तो वैल्यू आ गई 54। ठीक, अब लास्ट वाली वैल्यू है यहाँ पर, देखो लास्ट में है 360। 360 में से 341 माइनस करेंगे। 360 में से 341 माइनस करेंगे, ठीक, इधर 9 और इधर आ गया 1, यानी कि 19। 19 आ गई लास्ट वाली फ्रीक्वेंसी है हमारी 19। ठीक है, 360 में से 341 माइनस किया, 360 में से 341 माइनस किया तो 19 आ गई लास्ट वाली वैल्यू। हाँ, ये हमारी फ्रीक्वेंसी बन गई। सबसे पहले हाइट ऑफ ट्रीज दी गई थी, हमें वर्ग बना लिए हमने, उससे हमने मिड वैल्यू निकाल के x का कॉलम बना लिया। फिर हमें जो फ्रीक्वेंसी दी गई थी उसमें से घटाते हुए चलना है, ठीक है, ऊपर नीचे वाली वैल्यू में से ऊपर वाली वैल्यू घटाते हुए चलना है। तो ये हमारे पास में x का कॉलम बन के रेडी हो गया। अब हमें क्या करना है, अब हमें fx का कॉलम बनाना है। हमारा फॉर्मूला क्या है डायरेक्ट मेथड से सोल्व करने का। जो हमारा डायरेक्ट मेथड है, डायरेक्ट मेथड से हमें अर्थमेटिक मीन कैलकुलेट करना है। तो इसका फॉर्मूला क्या है, सतत श्रेणी में x बार बराबर सिग्मा fx अपॉन n। ठीक है, तो हमें क्या निकालना है, सिग्मा fx चाहिए। तो f को पाई से मल्टीप्लाई कर देंगे x से, f वाले कॉलम को x वाले कॉलम से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास में आ जाएगा सिग्मा fx। ठीक है, अब यहाँ पे हमें क्या करना है, 26 को मल्टीप्लाई करना है 3.5 से, तो हमारे पास में वैल्यू आ जाएगी 91। ठीक है, 91 वैल्यू आ गई। इधर क्या करना है, ये 31 जो है फ्रीक्वेंसी को मल्टीप्लाई करना है 10.5 से। 31 इंटू 10.5 हम करेंगे तो वैल्यू आ जाएगी हमारे पास में 325.5। ठीक, तो वैसे ही 35 को 17.5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास में वैल्यू आ जाएगी यहाँ पर 612.5। 612.5 वैल्यू आ गई। इधर भी वैसे ही करेंगे, 42 को 24.5 से हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास में वैल्यू आ जाएगी 1029। ठीक है, फिर वैसे ही करेंगे, 71 को हम 38.5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2583 वैल्यू आ गई। इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पे 54 को हम 45.5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास में वैल्यू आ जाएगी 2733.5। ठीक है, फिर 19 को 52.5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास में वैल्यू आ जाएगी 997.5। 997.5 हमारे पास में वैल्यू आ जाएगी। ये आ गया हमारे पास में सिग्मा fx का कॉलम बना लिया हमने। ठीक है, अब यहाँ पे fx का टोटल कर लेंगे तो आ जाएगा सिग्मा fx, और इधर इसका टोटल कर लेंगे तो हमारे पास में आ जाएगा n। ठीक है, ये वैल्यू आ जाएगी हमारे पास में n की। अब देखो f वाली टोटल का कॉलम करेंगे, ये n की वैल्यू आ जाएगी। f वाले कॉलम का टोटल करेंगे तो इसका टोटल आ जाएगा हमारे पास में 360,
और यहाँ पर एफ एक्स निकाला हमने, एफ एक्स वाले टोटल का कॉलम करेंगे, टोटल करेंगे तो हमारे पास में आ जाएगा 10,829। ठीक है, तो हमने इस प्रकार से हमें पूरे कॉलम बनाने हैं, एक्स का बनाना है, एफ का बनाना है, फिर एफ एक्स का बनाना है, और फिर इनका क्या निकालना है, हमें टोटल निकालना है। ये टोटल आ गया हमारे पास में। अब हमारा जो फॉर्मूला था इसमें हम क्या कर देंगे, वैल्यू रख देंगे, वैल्यू पुटअप कर देंगे। ठीक है, तो एक्स बार बराबर 1 सेकेंड, हाँ अब देखो इधर ये जो हमारा फॉर्मूला है इसमें वैल्यू रखेंगे। फॉर्मूला है हमारा सिग्मा एफ एक्स अपॉन एन। ठीक है, सिग्मा एफ एक्स अपॉन एन, ये हमारा फॉर्मूला है, इसमें वैल्यू रखेंगे। सिग्मा एफ एक्स आया हमारे पास में 10,829। ठीक है, एन की वैल्यू आई थी हमारे पास में 360, तो 10,829 में हम 360 का भाग देंगे तो हमारे पास में वैल्यू आ जाएगी 30.08 फिट। ठीक है, हमें जो वैल्यू दी गई है उधर हाइट दी गई है, वो काय में दी गई है, फिट में दी गई है, तो हमारा आंसर भी काय में आएगा, फिट में आएगा। तो 30.08 फिट हमारा क्या आ गया, यहाँ पर समांतर माध्य एक्स बार की वैल्यू आ गई 30.08 फिट। तो ये है हमारा डायरेक्ट मेथड। ये हमने जो क्वेश्चन सॉल्व किया है ये हमने किया है डायरेक्ट मेथड से। ठीक है, डायरेक्ट मेथड में क्या, हम कंटिन्यूअस सीरीज पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो कंटिन्यूअस सीरीज में ये जो हम ये बनाते हैं, टेबल बनाते हैं, इसका तरीका क्या रहता है, बनाने का तरीका वही है हमारा। ठीक है, सबसे पहले हमें क्या दिया गया है, इसमें हमें वर्ग दिए हुए होते हैं, लेकिन मान लो अगर वर्ग दिए हुए नहीं होंगे तो वर्ग हमें बनाने पड़ेंगे। तो हमें वर्ग दिए हुए नहीं थे, लेस देन वाली सीरीज दी हुई थी, तो उससे हमने वर्ग क्या कर लिए, बना लिए, वर्ग बना लिए। उसके बाद में हमें x की वैल्यू चाहिए। x की वैल्यू कैसे निकालते हैं, इनकी मिड वैल्यू निकालते हैं। मिड वैल्यू के लिए क्या करते हैं, दोनों अपर वैल्यू और लोअर वैल्यू दोनों को जोड़ के 2 से डिवाइड कर देते हैं, तो हमारे पास में मिड वैल्यू आ जाती है। ठीक है, तो ये हमने सबकी मिड वैल्यू निकाल ली। उसके बाद में हमें क्या करना है, उसके बाद में हमें f चाहिए। ठीक है, f के लिए क्या करते हैं हम, जो हमें फ्रीक्वेंसी दी गई है क्वेश्चन में टेबल में, तो लेस देन वाली सीरीज है, तो इसमें क्या करते हैं, नीचे से वाली वैल्यू में से ऊपर वाली वैल्यू घटाते हुए चलते हैं। तो ये यहाँ पे हमारे पास में f वाली सीरीज आ गई, f का फ्रीक्वेंसी आ गई। उसके बाद में हमें एफ एक्स चाहिए, तो f वाले कॉलम को x वाले कॉलम से क्या कर देते हैं, हम मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो ये एफ एक्स आ गया। ठीक है, इन सब का टोटल कर लिया हमने, टोटल करने पे ये सिग्मा एफ एक्स आ गया और ये एन आ गया। अब क्या करना है, हमारा फॉर्मूला था डायरेक्ट मेथड का, वही है फॉर्मूला सिग्मा एफ एक्स अपॉन एन। एफ एक्स की वैल्यू थी, टोटल आया था 10,829, उसमें 360 का भाग दे दिया हमने, डिवाइड कर दिया 360 से, तो एक्स बार की वैल्यू आ गई हमारे पास में 30.08, यानी ये फिट। ठीक है, फिट में आंसर आएगा, इनके साथ में इनकी यूनिट जरूर लिखनी है। तो ये हमारा आ गया अर्थमेटिक मीन। इस प्रकार से हम अर्थमेटिक मीन कैलकुलेट करेंगे, कौन से मेथड में, डायरेक्ट मेथड में। ठीक है, इस क्वेश्चन को हमने डायरेक्ट मेथड से सॉल्व कर लिया, डायरेक्ट मेथड हमने पढ़ लिया। अब देखो ये वाला क्वेश्चन, इसको हमने 2 मेथड से सॉल्व करना था, तो एक मेथड से हमने इसको सॉल्व कर लिया। अब जो सेकंड मेथड है हमारा, ठीक है, वो है शॉर्टकट मेथड। तो वो जो है शॉर्टकट मेथड, सेकंड मेथड, उसको हम करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तो आज हमने जो टॉपिक स्टार्ट किया था, इसमें हमने ये फर्स्ट वाला मेथड कंप्लीट किया है आज, डायरेक्ट मेथड। ठीक है, कंटिन्यूअस सीरीज आज स्टार्ट की थी, उसमें डायरेक्ट मेथड हमने कंप्लीट किया है। अब जो सेकंड मेथड है शॉर्टकट मेथड, इसको हम लेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। ठीक है, यही वाला जो एग्जांपल है हमारा, इसको सेकंड मेथड से सॉल्व करना है हमें, तो ये हम करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तो आज का हमारा लेक्चर यहीं पे कंप्लीट होता है, बाकी के जो 3 मेथड बचे हैं वो कंटिन्यू रहेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तो सेकंड मेथड है शॉर्टकट मेथड, थर्ड मेथड है स्टेप डेविएशन मेथड, और फोर्थ मेथड है हमारा ये समेशन मेथड। तो इनको लेंगे हम नेक्स्ट लेक्चर में। तो आज का लेक्चर यहीं पे कंप्लीट होता है। आप लोग इसी तरह हमारे साथ में बने रहिए स्टडी बॉक्स ऑनलाइन क्लासेस के साथ में। थैंक यू सो मच।